हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। जेएसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट। भारी सुरक्षा के बीच चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी। नदारत हैं प्रदर्शनकारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली गई सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर आयोग कार्यालय के आसपास के क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं चयनित अभ्यर्थी एक एक कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आयोग कार्यालय के चारों ओर 2 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। कार्यालय तक जाने वाले सभी प्रमुख सड़कों में भी बैरिकेडिंग की गई है। नामकुम चौक, खरसीदाग चौक, रामपुर चौक पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात है। प्रवेश करने वाले एक एक व्यक्ति से पूछताछ के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों को भी कार्यालय के पास जाने नहीं दिया जा रहा है। सभी को कार्यालय से दूर ही रोका जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग तमाम आरोपों और विरोध के बावजूद आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए रिजल्ट प्रकाशन की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में 2145 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जिसकी शुरुआत कल सोमवार से शुरू हो गई। सुबह से ही जारी सूची में चयनित अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग कार्यालय पहुंच रहे हैं। केबल स्टे ब्रिज में 3 सेगमेंट का कार्य शेष। रांची के सिरमटोली मेकन फ्लाईओवर में रांची रेलवे लाइन के ऊपर सेगमेंट का काम तेजी से हो रहा है। अब केवल 3 सेगमेंट का काम बाकी है जो रेलवे लाइन के ऊपर है। उसके पहले काम हो गया है। इंजीनियरों ने बताया कि एक सेगमेंट के काम में 12 दिनों का समय लगता है। ऐसे में 3 सेगमेंट के कार्य में करीब 36 दिन लगेंगे। साथ ही गर्डर और कास्टिंग का काम भी हो रहा है। यह काम भी कुछ बाकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 माह में केबल स्टे ब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में रैंप निर्माण के साथ ही सर्विस रोड का काम बाकी रहेगा। हालांकि रैंप निर्माण का कार्य तेज किया गया है। जेएसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट। पुलिस ने जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो को हिरासत में लिया, छात्रों पर किया लाठीचार्ज। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा का विरोध करने के आरोप में जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उन्हें सदाबहार चौक से हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर बल प्रयोग कर उन्हें भगा दिया। झारखंड सीजीएल के लिए नामकुम स्थित आयोग कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ दिया। इस दौरान आंदोलनकारी छात्र आसपास की कॉलोनियों में छिपे नजर आए। बता दें कि झारखंड कर्मचारी आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन 21 और 22 सितंबर 2024 को किया था। परीक्षा होने के बाद छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच आयोग ने सफल हुए छात्रों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और कई शहरों में प्रदर्शन करने लगे। आयोग ने 16 से 20 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख तय की थी, जिसके बाद छात्रों ने आयोग कार्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। दुमका में लड़की से रात भर दुष्कर्म के बाद दिल्ली में 5 लाख में बेचने का प्लान। एन वक्त पर पहुंचे पीड़िता के पिता। दुमका में एक लड़की से रात भर दुष्कर्म के बाद उसे दिल्ली में बेचने का मामला प्रकाश में आया है। मामला हंसडीहा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि ज्योति 7 दिसंबर की शाम किराने की दुकान से सामान लेकर लौट रही थी। इसी दौरान बनियास गांव का एक महावीर मरिक नाम का युवक उसे जबरन अपने बाइक पर बैठाकर हंसडीहा स्टेशन ले गया, लेकिन ट्रेन ना मिलने की वजह से वह उसे वहां से किसी सुनसान जगह पर ले गया और रात भर उसके साथ रेप किया। अगले दिन युवक लड़की को भागलपुर लेकर चला गया, वहां से दिल्ली चला गया। दिल्ली में भी लड़की के साथ 2 दिन तक रेप किया। इसी बीच 11 दिसंबर को आरोपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बेचने वाला था। आरोपी उसे लेकर तय स्थान पर जा ही रहा था, तभी लड़की के पिता उसे ढूंढते हुए दिल्ली पहुंच गए और लड़की बिकने से बच गई, जिसके बाद ज्योति के पिता उसे वापस लेकर घर लौट आए। मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जयराम महतो की बढ़ सकती है मुश्किलें। चुनाव आयोग ने विदेशी फंड की जांच के लिए दिए आदेश। अपने बयानों और तेवरों से चर्चा में रहने वाले जेएलकेएम के नेता और डुमरी विधायक जयराम महतो की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनकी पार्टी जेएलकेएम पर विधानसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है।
पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल भेजकर शिकायत की है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जयराम माथुर की पार्टी जेएलकेएम ने विदेशी फंडिंग लिया है। इस ईमेल के साथ शिकायतकर्ता ने कुछ दस्तावेज भी साझा किए हैं, जिनमें लोगों की लिस्ट जारी की गई है और उसके साथ कितने पैसे लिए गए हैं यह भी बताया गया है। इस लिस्ट के हिसाब से सऊदी अरब में रह रहे लोगों ने पैसे भेजे हैं। चुनाव के दौरान जयराम माथुर द्वारा जारी किया गया क्यूआर कोड भी इसमें लगाया गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में बोकारो डीसी को पत्र लिखकर जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते। कोई भी राजनेता विदेशों से पैसा नहीं ले सकता। चतरा में भीषण सड़क हादसा, बारात जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत। चतरा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गाड़ी बारात जा रही थी, तभी पेड़ से टकरा गई। यह हादसा बीती रात का है। दरअसल जिले के सदर थाना क्षेत्र के पांडे महुआ नामक स्थान पर यह नियंत्रित 4 पहिया वाहन पेड़ से जा टकराया। इस घटना में वाहन पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मृतकों में रोहित गंजू और राजा राम केसरी नाम के युवक शामिल हैं। ये लोग अमित केसरी और एक अन्य युवक लावालौंग थाना क्षेत्र के कोची गांव से 4 पहिया वाहन से तिलैया बारात जा रहे थे। बारात जाने के दौरान पांडे महुआ गांव के समीप वाहन यह नियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दोनों युवकों के शव को सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। दुमका में ट्रेलर में फंसी बाइक, घिसटने से लगी आग, बाइक सवार का नहीं चला पता, दोनों गाड़ियां जलकर राख। दुमका में ट्रेलर और बाइक की टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों ही गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद से बाइक सवार का कुछ पता नहीं चला है। आशंका जताई जा रही है कि वो घटनास्थल से भाग निकला है। घटना हंसडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बढ़ेत गांव के पास सोमवार को हुई। ट्रेलर रेलवे का सामान लेकर भागलपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान बढ़ेत गांव के पास हंसडीहा की ओर से आ रहा बाइक सवार अनियंत्रित हो गया और ट्रेलर के पीछे पहिए में जा घुसा। तेज रफ्तार ट्रेलर बाइक को करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए आगे ले गया। इसी दौरान बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रेलर में भी फैल गई। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों ही गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई। जेएसएससी सिज्जल परीक्षा मामले में बाबूलाल मरांडी ने फिर दोहराई सीबीआई जांच की मांग। कहा छात्रों पर लाठीचार्ज या मानवीय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कल सोमवार को रांची में झारखंड पुलिस द्वारा राज्य सरकार के इशारे पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की कठोर निंदा की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएसएससी सिज्जल परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना अमानवीय और निंदनीय है। राज्य सरकार लाठी डंडे से लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध का समाधान निकालने के बजाय लाठी और हिंसा के सहारे दमन करने की यह कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छात्रों बेरोजगारों के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करता है। उन्होंने आगे कहा कि आज लाठीचार्ज केवल छात्रों पर नहीं चली है, बल्कि सरकार से न्याय की उम्मीद पर भी प्रहार है। हेमंत सोरेन अपनी हठधर्मिता और अहंकार त्याग कर आंदोलन करने वाले गरीब मेहनती छात्रों की मांग पर संवेदन पूर्वक विचार करें। वे सीजीएल परीक्षा को अपनी नाक अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाएं और छात्र हित में सीबीआई जांच की सिफारिश कर गतिरोध को समाप्त करें। हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को राहत बरकरार। 16 जनवरी को अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगली सुनवाई तक के लिए राहत दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में रांची एमपी एमएलए की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा दर्ज शिकायतवाद में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका को रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। सीएम ने एमपी एमएलए कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीएम की इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि अब इस मामले में अदालत 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश
दीपंकर राय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक ईडी को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। गुमला में छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। 9वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं मिलने से थी परेशान। मां हिमाचल में रहती है। गुमला सदर थाना क्षेत्र के फोरी पसंगा में एक नाबालिग छात्रा ने घर में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। वो फोरी उच्च विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्रा थी। परिजनों के अनुसार रिजल्ट में उसे अच्छा नंबर नहीं मिले थे और वो इसी से डिप्रेशन में थी। मृतिका की पहचान 15 वर्षीय रेशमा कुमारी के रूप में की गई। इधर घटना की सूचना मिलने पर सोमवार को पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल गुमला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि रेशमा की मां हिमाचल प्रदेश में रहती है और पिता गुमला में रहकर एक पोकलैन चालक का काम करता है। घर में केवल भाई बहन साथ रहते थे। एसआई गफ्फार अंसारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रथम दृश्य में देखने से फांसी लगाकर आत्महत्या करने जैसा प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। पुलिस हर बिंदुओं पर गहनता के साथ छानबीन कर रही है। मामूली विवाद में बच्चे को लेकर तालाब में कूद गई महिला, मासूम की मौत और मां लड़ रही अब जिंदगी की जंग। झारखंड के बोकारो में घरेलू विवाद के कारण एक महिला ने रविवार की सुबह अपने 6 साल के मासूम बेटे के साथ बालीडीह के बनसिमली तालाब में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तालाब से दोनों को तालाब से बाहर निकाला। इसके बाद सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसी कड़ी में रविवार सुबह भी पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद महिला 6 साल के बेटे को लेकर घर से निकल गई। पति संजय इधर उधर पत्नी व बच्चे की तलाश में भटक रहे थे। इसी बीच बालीडीह के बंसीमली तालाब में दोनों के डूबने की सूचना मिली। पति पत्नी के विवाद के कारण 6 वर्ष के मासूम बच्चे की मौत की खबर ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। पुलिस ने घटना की सूचना महिला के मायके वालों को भी दे दी है। इधर महिला के बयान का भी इंतजार किया जा रहा है। खास बात यह है कि महिला ने आत्महत्या के प्रयास में अपने मासूम बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से झारखंड में बड़ी ठिठुरन। कांके का तापमान 2.4 डिग्री दर्ज हुआ। झारखंड में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। कांके और मैकलुस्कीगंज में हाड़ कांपने वाली ठंड पड़ने लगी है। फिलहाल इस जबरदस्त ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 5 दिन तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। तापमान 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो झारखंड के कई इलाकों में शीतलहर चली। रांची के कांके का पारा भी गिरता ही जा रहा है। कांके का तापमान रविवार को 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं नामकुम का तापमान 2.5 डिग्री रहा। उसी तरह टाटी सिलवे और हिन्नू में भी न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र ने राज्य के 7 जिलों के लिए शीतलहरी का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने गढ़वा, पलामू, चतरा, गुमला, रामगढ़, बोकारो तथा धनबाद जिलों को येलो अलर्ट जारी किया है। 10,000 से अधिक बाकी है बिजली बिल तो कटेगा कनेक्शन। एजेंसी को दिसंबर में 100% वसूली का टारगेट। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के क्वालिटी विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत महाप्रबंधक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें जमशेदपुर अंचल के विद्युत अधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही बैठक में एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बकाया बिजली बिल आपको दिसंबर में 100% वसूली का लक्ष्य दिया गया है। आदित्यपुर स्थित विद्युत अवर प्रमंडल कार्यपालक अभियंता कार्यालय में विद्युत विभाग कार्य प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विद्युत महाप्रबंधक अजीत कुमार ने की। इस बैठक में जमशेदपुर सर्कल अधीक्षक अभियान अभियंता सुधीर कुमार, जमशेदपुर सर्किल अंतर्गत आदित्यपुर, जमशेदपुर मानगो व घाटशिला के कार्यपालक अभियंता समेत सहायक विद्युत अभियंता शामिल हुए। समीक्षा बैठक में 10,000 से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने का निर्देश दिया गया।